तो बच्चों आज जो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं संक्रमण तत्व की विशेषताएं। तो ये जो टॉपिक है हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री के डी तथा ए ब्लॉक के तत्व वाले चैप्टर से लिया गया है। तो संक्रमण तत्व की विशेषताएं होती हैं, वो संक्रमण तत्व क्या है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसकी विशेषताएं करिए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर का होगा। अगर इसकी विशेषता पूछा जाएगा तो केवल और केवल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 5 नंबर का पूछा जाएगा तो पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संक्रमण तत्व क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और विशेषताएं लिखिए। तो पिछले वीडियो में हमने इसके क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया। इस वीडियो में हम इसकी विशेषताएं देखेंगे कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। हम आपको 6 7 8 विशेषताएं करा देते हैं जिससे आपको मिनिमम 5 विशेषताएं तैयार हो जाएंगी। आपको 5 ही विशेषताएं लिखनी है, 4 भी तैयार हो जाती तो 4 लिख देना, वरना 5 आपको मिनिमम मैक्सिमम करनी है। मिनिमम आपको 4 विशेषताएं करनी है। ठीक, तो हम एक एक विशेषता आपको करा देते हैं, उसमें से आप 4 5 विशेषताएं तैयार कर लें और अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से कर देना। तो पहली विशेषता जो है वो है संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातुएं होती हैं। यानी कि जो संक्रमण तत्व होती हैं वो उच्च गलनांक तथा क्वथनांक वाले धातुएं होती हैं। संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो उच्च गलनांक व क्वथनांक वाली धातुएं होती हैं। दूसरी विशेषता यहाँ पे दी हुई है, संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है। यानी कि जो संक्रमण तत्व हमारे होते हैं उसमें जो होता है धात्विक चालकता होती है। तीसरी यहाँ पे विशेषता हमारी दी हुई है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। यानी कि जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं। यानी कि जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक, और हमारा यहाँ पे चौथी विशेषता दी हुई है, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। यानी कि जो संक्रमण तत्व हमारे होते हैं वो संकुल यौगिक बनाते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। पांचवी विशेषता यहाँ पे हमारी दी हुई है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यानी कि जो संक्रमण तत्व होता है वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था हमारे उसमें लिगेंड होते हैं, जो हमारा संयोजकता होती है उसमें ऑक्सीकरण दर्शाया जाता है, तो उसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। छठी विशेषता हमारी यहाँ पे दी हुई है कि यह समानतः अनुचंबकीय गुण दर्शाते हैं। यानी कि जो संक्रमण तत्व हमारे होते हैं ये समानतः अनुचंबकीय गुण दर्शाते हैं। और लास्ट और आखिरी विशेषता हमारी यहाँ पे दी हुई है कि ये एक अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। यानी कि ये जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक हमारा जो जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं उस रिएक्शन में उत्पाद होता है। सबसे पहले हमारे इस तरफ जो होते हैं प्रोडक्ट वो हमारे अभिकारक होते हैं और जो उस तरफ बनता है वो हमारा उत्पाद बनता है। उन दोनों के मध्य जो एक लाइन खींची होती है उस लाइन के ऊपर जो हमारा तत्व लिखा होता है वो हमारा उत्प्रेरक कहलाता है। तो वही संक्रमण तत्व हमारे एक अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं, वो दिया हुआ है। तो संक्रमण तत्व की हमने आपको 7 विशेषताएं करा दी। इनमें से आप मिनिमम 5 विशेषताएं तैयार कर लें। मैक्सिमम आप तैयार कर सकते हैं तो 7 तैयार कर लें, क्योंकि अगर आप एक तो भूल भी जाते हैं तो भी आप आसानी से कर देंगे। 5 तो आपको मिनिमम मैक्सिमम करनी है। मिनिमम आप 4 विशेषताएं कर सकते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। ठीक, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।